if the distance of any point from the origin is defined, listen guys, first of all listen, ये जेई टाइप के क्वेश्चन है, टाइप या जेई का तो नहीं पता है कि नहीं। यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला लगता है वो नहीं लगेगा। उसने बोला if the distance of any point this from the origin define this, मतलब डिस्टेंस का एक नया फार्मूला दे रहा है। ओके आप सोचो कि डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ओरिजिन वाई स्क्वायर, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके ये दिस इज रॉन्ग। ही इज सेइंग if the distance of any point means suppose ये d is defined d x comma y, this is showing distance from the origin, don't think ये होगा। ओके is your max of this, इसका मतलब क्या है कि जो mod x और mod y में जो max हो उसकी वैल्यू होगी। if x is greater mod x is greater to mod y, ये कॉमा लिखा है ना। ओके तो mod x अगर ग्रेटर है तो mod x वैल्यू होगी, अगर mod y ग्रेटर है तो mod y वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग मी? आ रहा है समझ अच्छे से? एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके अब देखो, अब हमको देखना है कि कौन ग्रेटर है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू mod x तो हो गया आपका, कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके है ना। अगर मैं बात करूँगा y इक्वल टू, ये पहला कर्व हो गया y इक्वल टू mod x, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास कर्व क्या हो गया, तो अगर हम यहाँ बात करें तो y इक्वल टू mod y, तो y इक्वल टू mod y क्या हो गया बेटा? यस आर यू गेटिंग मी? देखो अब यहाँ देखो y इक्वल टू mod x ये कर्व होता है, ठीक है ना। और जब आपको y इक्वल टू mod y बनाना होता है, mod y इक्वल टू x, तो ये कर्व होता है, ठीक है ना। ये रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, इनमें से ग्रेटर कौन है? तो देखो बेटा ये वैल्यू तो हमारे लिए, देखो अगर हम पहले कर्व की बात करेंगे y इक्वल टू mod x, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो कर्व यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर दिस कर्व इज नॉट पॉसिबल, यस है ना, नहीं पॉसिबल है। ओके अच्छा दूसरी बात सुनो, या एक काम करो, इसको भी भूल जाओ। अगर हम सिंपल सी बात करें तो अब इनमें से ग्रेटर कौन वैल्यू है? ग्रेटर वैल्यू कौन सी हो गई? देखो यही बड़ी है हमेशा यहाँ तक, अरे यस, उसके बाद ये नीचे वैल्यू ये ऊपर बड़ी है, तो अल्टीमेटली ये ग्रेटर वैल्यू है। ओके तो अगर हम कोई भी k कांस्टेंट ले लें, a दिया है सभी यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू फार्मूला हो गया mod x। अरे डिस्टेंस की वैल्यू तो केवल mod, येलो ही आ रहा है ना फिगर, कॉमन फिगर। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? देखो ना येलो येलो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ तो डिफाइन नहीं है, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है। इसके बाद इसकी वैल्यू ऊपर या नीचे, तो x y एक्सिस के नीचे, तो वैल्यू तो लेसर हो गई ना, ये ग्रेटर हो गई। तो पिंक और येलो दोनों सेम हो गई, तो ये वैल्यू भी दोनों हो गई। फाइनली क्या हो गया, कर्व ये आ गया। ओके अच्छा ये कर्व आ गया, ये तो कुछ नहीं, तो mod x है। अब हमको पता है mod जब हटता है, यू रिमूव mod, तो क्या होगा? प्लस माइनस होता है। देखो mod x इक्वल टू k कहीं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस k होता है बेटा, ये रिमेंबर दिस थिंग। ओके तो x इक्वल टू प्लस माइनस है, x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा? पैरेलल लाइंस। अरे x ये अगर आपका x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू प्लस है और ये हो गया x इक्वल टू, तो पैरेलल लाइंस। तो बी ऑप्शन इज राइट, पैरेलल लाइंस। दिस इज नॉट अ सर्कल, ठीक है। गेटिंग दिस थिंग? आ रहा समझ में अच्छे से? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलो ये लोकस